हेलो एवरीवन। अपने लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे डाइट एंड वेट लॉस के बारे में। और जैसा कि हमने बताया था कि वेट लॉस करने में डाइट का जो रोल है वो 80% है और एक्सरसाइज का जो रोल है वो 20%। और एक्सरसाइज में भी हमने आपको 3 तरह की एक्सरसाइजेस बताई थी, जिनमें कि वॉकिंग, योगा एंड स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज थी। ये तीनों ही अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है, लेकिन इनका जो फायदा है वो अलग अलग है। खास तौर से महिलाओं में एज बढ़ने के साथ साथ तीनों का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा माना जाता है। तो नंबर 1 पे बात करते हैं हम वॉकिंग के बारे में। तो वॉकिंग जो एक्सरसाइज है ये हार्ट और हेल्थ के लिए अच्छी मानी गई है। ये एक आसान और एक सेफ तरीका है। इसके जो फायदे हैं, इनमें हार्ट हेल्थ अच्छी होती है, इस पर कैलोरीज बर्न होती हैं, ब्लड शुगर और बीपी हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। साथ ही ये स्ट्रेस कम करने में भी हेल्प करती है और जो हमारी रोजमर्रा की एक्टिविटी है उसको बढ़ाने में हेल्प करती है। ये लगभग हर उम्र की महिलाओं के लिए सही होती है। इसमें शुरुआत के 20 से 30 मिनट तक का ब्रिस्क या कंफर्टेबल वॉकिंग हम अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। नंबर 2 पे आती है फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेस के लिए योगा। योगा केवल स्ट्रेचिंग ही नहीं है, इसमें के जो बॉडी के मूवमेंट होते हैं, इससे ब्रीदिंग भी होती है और रिलैक्सेशन का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि एक तरह से कहा जाए, योगा मूवमेंट, ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके जो फायदे हैं उसमें एक तो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपका बॉडी का बैलेंस अच्छा होता है, ये स्ट्रेस को दूर करने में भी मदद करती है और बॉडी के अवेयरनेस को बढ़ाती है। कुछ लोगों में ये नींद भी अच्छी करती है और बैलेंसिंग ट्रेनिंग के कारण ये एज बढ़ने के साथ-साथ उसमें हेल्पफुल भी होती है। तो ये भी खास तौर से सारे एज ग्रुप की महिलाओं के लिए अच्छी है, स्पेशली ओल्ड एज की महिलाओं के लिए। जब बॉडी में स्टिफनेस शुरू हो जाती है, तो उस टाइम पे भी ये योगा जो है हेल्पफुल होती है। तो ये बेसिकली हम लोग स्ट्रेस के लिए, स्टिफनेस के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, साथ-साथ जो बॉडी का बैलेंस होता है उसको बढ़ाने के लिए एक एज ग्रुप की सडन मतलब एक फिक्स एज ग्रुप की महिलाओं में इसको सलाह देते हैं करने के लिए। नंबर 3 पे आती है स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज। ये खास तौर से 40 की एज की महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि ज़रूरी भी है। और क्योंकि अक्सर महिलाएँ देखा जाता है कि जैसी एज बढ़ती है तो स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज नहीं करती। तो एज बढ़ने के साथ-साथ जैसा कि आपको पता है कि तो मसल मास कम हो जाता है और जो मसल्स है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो ये जो स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज है बेसिकली मसल्स मास को बढ़ाने का और उसको स्ट्रेंथनिंग करने का एक अच्छा तरीका है। और ये साथ ही फंक्शनल इंडिपेंडेंसी के लिए भी ज़रूरी है। तो इसके फ़ायदे क्या होते हैं? नंबर 1 पे इससे मसल्स मजबूत होती हैं। आपकी जो बोन्स हैं उसके लिए अच्छी होती है, यानी कि बोन हेल्थ के लिए एक अच्छा तरीका माना गया है। आपके जो रोज़मर्रा के काम है वो आसान हो जाते हैं और ये बैलेंसिंग और जो आपकी मोबिलिटी उसमें हेल्प करती है और हेल्दी बॉडी का जो कंपोज़िशन होता है उसको बनाए रखने में हेल्प करती है। ये भी वैसे तो ये हर एज ग्रुप की महिलाओं के लिए अच्छी है, लेकिन 50 प्लस और 60 प्लस की महिलाओं के लिए विशेष रूप से ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसकी शुरुआत हम किसी भी उम्र में कर सकते हैं। तो आपको इसमें से कौन सी एक्सरसाइज़ चुननी है, तो ये आपका एम पे डिपेंड करता है। अगर आपको हार्ट की फिटनेस चाहिए तो आप वॉकिंग कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेस एंड रिलैक्सेशन चाहिए तो आप योगा कर सकते हैं। अगर आपको मसल की स्ट्रेंथिंग चाहिए तो आप स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अगर आपको बोन और फंक्शनल हेल्थ उसके लिए चाहिए तो आप स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज के साथ-साथ थोड़ी वेट बेयरिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और वेट मैनेजमेंट के लिए आपको वॉकिंग और स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जैसे योगा सबसे अच्छा माना गया है और एक तरह से देखा जाए जो तीनों का कॉम्बिनेशन है ये ओवरऑल फिटनेस का सही तरीका है। तो एक अगर आप पूरा वीकली अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हो तो आप इसको डेज़ वाइज़ डिवाइड कर लीजिए। जैसे मंडे को आप वॉकिंग कर लीजिए, साथ में थोड़ा स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। ट्यूसडे को आप सिर्फ योगा कर सकते हो। ऐसे ही वेडनेसडे के दिन आप वॉकिंग एंड स्ट्रेंथिंग कर लीजिए और थर्सडे के दिन योगा और हल्की वॉकिंग कर सकते हैं। फ्राइडे को भी आप वॉकिंग और स्ट्रेंथनिंग कर लीजिए और सैटरडे को रेस्ट है या आप जेंटल स्ट्रेचिंग के लिए कह सकते हैं, यानी कि जो एक्सरसाइज है वो 5 डेज इन अ वीक ज़रूरी है। तो अब हम आपको बताते हैं कि फंक्शनल जो इंडिपेंडेंसी क्या चीज़ है। देखिए, फंक्शनल इंडिपेंडेंसी का मतलब होता है कि बिना किसी दूसरे व्यक्ति की मदद के आप अपने जो ज़रूरी काम है वो खुद कर सकते हैं या नहीं। जैसे कि लिए चलकर कमरे से बाहर जाना, सीढ़ियाँ चढ़ना-उतरना, कुर्सी से खुद उठना या बैठना, अपना सामान खुद लेकर के जाना, घर के हल्के-फुल्के काम आप जो अपने आप करना, खुद अपने आप कपड़े पहनना, अपने आप नहाना, अपने आप खाना बनाना
बिस्तर से आप अच्छी तरह से एक उठना और बिना किसी सहारे के शरीर का बैलेंस करना। क्योंकि एक एज के बाद अक्सर ये देखा गया है कि 70 या 75 के बाद ये छोटे-छोटे काम करने में परेशानी होने लगती है। तो अगर आप इन सब एक्सरसाइज के थ्रू यानी कि वॉकिंग, स्ट्रेंथिंग और योगा के थ्रू अगर आप इन सबको अ अ, अपनी बॉडी को फिट रखते हो, तो ये सब काम करने में आपको दिक्कतें नहीं आती हैं। तो मैं इसके लिए 50 या 60 एज में एक्सरसाइज का केवल जो लक्ष्य आपका वेट कम करना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि आप अपने काम अपने हिसाब से कितने अच्छे तरह से कर लेते हो। तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला अपनाइए, मैं कितने किलो की हूँ या मैं कितने वज़न की हूँ, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं अपने रोज़ के काम अपने आप कर सकती हूँ या नहीं और कितने अच्छे से कर सकती हूँ, बिना किसी के हेल्प के। तो ये मोट्टो आपको अपनाना चाहिए। तो ये छोटी-सी नॉलेज थी आपके एक्सरसाइज के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो किसी और के साथ। थैंक यू सो मच।